फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, ये जो टर्म्स है आपके एग्जाम में हर बार पूछता है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन जो है इससे आपके फंस जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, या आपका मैच द फॉलोइंग में आपके एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो पहला देखते हैं कौन सा है। पहला है हमारा इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी। तो ये किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था ये टर्म। ठीक है, अगर अर्नेस्ट हैकल का नाम नहीं रहता है तो सबसे पहले बार अगर देखा जाए तो कार्ल रिटर ने दिया था ये टर्म। जो इकोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले कार्ल रिटर ने दिया था। लेकिन अगर मॉडर्न इकोलॉजी करके अगर आ जाए एग्जाम में मॉडर्न इकोलॉजी, तो मॉडर्न इकोलॉजी जो है अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। या अर्नेस्ट हैकल एग्जाम में दिया रहे, मतलब आपके पेपर में दिया रहे अर्नेस्ट हैकल का नाम और कार्ल रिटर ना दिया रहे और इकोलॉजी टर्म पूछा रहे, तो फिर आप अर्नेस्ट हैकल ही मारेंगे। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इकोसिस्टम। अब फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? ईपी ओडम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ईपी ओडम को। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इंडियन इकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है तो वे रामदेव मिश्र को। किसे? रामदेव मिश्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम ये टर्म किसने दिया था? टेंसले ने। किसने दिया था? टेंसले ने 1935 में दिया था। ठीक है, फिर तीसरा जो टर्म है आपका डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी ये टर्म किसने दिया था? अर्नेस्ट नेस ने दिया था। ठीक है, 1973 में। ठीक है, फिर इसी तरह से इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन ये टर्म किसने दिया था? बेनेट ने। ठीक है, किसने दिया था? बेनेट ने। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इकोलॉजिकल नीचे। ठीक है, इकोलॉजिकल नीचे ये टर्म किसने दिया था? ये दिया था जोसेफ ग्रीनल ने दिया था। किसने? जोसेफ ग्रीनल ने दिया था, 1917 में दिया था। ठीक है, ये टर्म। और इकोलॉजिकल नीचे को माइक्रो हैबिटाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो हैबिटाट। ठीक है, हैबिटाट मतलब आवास, सूक्ष्म आवास। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं, इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन ये कब टर्म आया था? सेंसिटिव जोन। तो ये टर्म जो आया था ये हुआ था मेंशन आपका जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 का, उसमें ये टर्म जो है आपका ये मेंशन हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ये टर्म किसने दिया था? एडवर्ड स्विस ने। एडवर्ड स्विस ने। ठीक है, फिर इसी तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था थॉमस ह्यूजिन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमस ह्यूजिन ने दिया था। और कब दिया था? 1980 में। कब दिया था? 1980 में ये टर्म दिया था। ठीक है, इसी तरह बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ये टर्म किसने दिया था? WG रॉजिन ने दिया था। ठीक है, WG रॉजिन ने दिया था 1985 में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, अब बायो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी का टर्म तो रॉजिन ने दिया था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये दिया था आपका E.O. विल्सन ने। किसने दिया था? E.O. विल्सन ने 1986 में। ठीक है, फिर इसी तरह से अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी ये किसने दिया था? विटकेयर ने। किसने दिया था? विटकेयर ने दिया था 1973
2 में, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हॉट स्पॉट, ठीक है। अगला कौन सा टर्म है, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बहुत ही बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। जो वहाँ की जो स्पीसीज की वेराइटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं हॉट स्पॉट्स में, ठीक है। तो हॉट स्पॉट टर्म सबसे पहले किसने दिया था, नॉर्मन मार्सन ने दिया था। कब दिया था ये, 1988 में दिया था, ठीक है। और इस समय टोटल कितने हॉट स्पॉट है, टोटल जो है वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट है, और इंडिया में टोटल कितने हैं, इंडिया में 4 हॉट स्पॉट है। एक आपका है हिमालयास, दूसरा है आपका इंडो बर्मा, तीसरा है आपका वेस्टर्न घाट, और चौथा क्या है आपका सुंडालैंड, या जिसमें अंडमान निकोबार भी आ जाता है, ठीक है, सुंडालैंड। तो इस तरह से इंडिया में 4 हॉट स्पॉट है। और नेक्स्ट टर्म क्या है, हॉप स्पॉट। हॉप स्पॉट कौन सा टर्म होता है, जब आपका मरीन इकोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसे क्या कहते हैं, हॉप स्पॉट कहते हैं, ठीक है। तो सिल्वा अर्ल ने दिया था हॉप स्पॉट टर्म, ठीक है। कब दिया था, 2009 में दिया था, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट या टर्म किसने सबसे पहले दिया था, जोसेफ फोरियर ने, ठीक है, जोसेफ फोरियर ने दिया था, ठीक है, 1824 में, ठीक है। फिर इसके बाद क्लाइमेट चेंज टर्म किसने दिया था, चेंज का कॉन्सेप्ट या टर्म किसने दिया था, मिल्टन मिलानकोविच ने। किसने, मिल्टन मिलानकोविच ने दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे ग्रीन डेवलपमेंट, ये टर्म किसने दिया था, WM एडम्स ने दिया था, ठीक है। फिर इसी तरह से नेचुरल फार्मिंग, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, मासानोबु फुकुआका, ठीक है, फुकुआका ने दिया था। फिर इसी तरह से बायोसिनोसिस का टर्म किसने दिया था, कार्ल मोबियस ने दिया था। इसी तरह से माइक्रोकॉज्म, ठीक है, माइक्रोकॉज्म, ये टर्म किसने दिया था इन्वायरमेंट में, फोर्ब्स ने दिया था। किसने दिया था, फोर्ब्स ने दिया था, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी तो हो ही गया है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी WC रोजन, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके इम्पोर्टेंट टर्म थे इन्वायरमेंट को लेके वो मैंने सारे यहाँ पे कवर कर दिए, ठीक है। और सोशल फॉरेस्ट्री एक टर्म और बचता है, तो सोशल फॉरेस्ट्री किसने दिया था, सोशल फॉरेस्ट्री, ये टर्म किसने दिया था, ये दिया था जेसी वेस्टोवी ने दिया था ये टर्म, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स सारे कवर कर दिए गए हैं, और इससे जो है आपके जो आने वाले जो भी RO का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जो भी वनडे एग्ज़ाम हो, या जो भी आपका PCS लेवल के जो भी सब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम